वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप लोगों को अगर नहीं मालूम हुआ है कि अभी एक ऑपरेशन चल रहा है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन चल रहा है। कल रात के मॉर्निंग से शुरू हुआ है कश्मीर के अंदर, पूंछ सेक्टर जो है, पूंछ डिस्ट्रिक्ट जो है, और पीर पंजाल एरिया जो है। पीर पंजाल बेसिकली रेंजेस हैं। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम। और पीर पंजाल जो रेंजेस है, जो हिमाचल प्रदेश से शुरू होती है और कश्मीर के कोने तक जाती हैं, बिल्कुल कश्मीर और वहां से पाकिस्तान की पूरे उस एरिया तक जाती हैं। तो ये जो हुआ, अब बात यहाँ पर ये आती है कि हम सबको ये समझना पड़ेगा कि इसका 3-4 एंगल हैं। हमारे एक जेसीओ साहिबान और 4 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन आपको ज़्यादा इसमें ना इंटरनेट पे हल्ला मिलेगा, ना मीडिया पे आपको कुछ हल्ला मिलेगा नहीं। ऐसा कुछ आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ हुई है। उसका रीज़न है ना, क्योंकि अभी भी कुछ न्यूज़ वाले तो ऐसे जो ऐसे हरामखोर हैं साले, जो अभी ये लिख रहे हैं कि मारे गए, सोल्जर्स वर किल्ड, इस शब्द का प्रयोग होता है, या उनकी मौत हो गई, उनकी हत्या। क्या ये इस पे ना कोई आवाज़ नहीं उठाना, बिल्कुल नहीं। हाँ, क्योंकि लोगों को तो लगता है कि फौज जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की है ना। जम्मू कश्मीर में स्पेशली बड़ा मुद्दा मालूम है क्या है? मैं मेरे ख्याल से 2 साल बाद लाइव आया हूं। मैं कभी बिल्कुल, मैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे लाइव में कई बार क्या होता है कि मैं जो नहीं बोलना चाहता हूं गुस्से में, क्योंकि मैं भाषा का बहुत नियंत्रण रखना चाहता हूं। अब यहां पर सिंपल सा एक बेसिक सी चीज है, वो आपको समझना पड़ेगी। एक हिंदुस्तान के नागरिक है ना, जो हम लोग हिंदुस्तान के, जिनके लिए वो सिपाही फौज वहां पर है ना, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने एक चीज गौर की, पिछला हम कह सकते कि कितने 1.5 महीने से आप मान के चलिए, 1.5 महीने से पूरे ऑपरेशंस बढ़ गए हैं ना। अभी अनंतनाग में इनको मारा, उसके बाद बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इनकी क्या है, इनके पैर जो है ना, पैर हिलाए गए हैं। पिछले लगभग 45 दिनों में जो इनकी हालत है ना, बहुत बुरी हो गई है। 45 दिनों में, पिछले 45 दिनों में इनके बड़े, इनका एक कमांडर था, उसको कुत्ते की मौत नहीं, मतलब कुत्ता तो बहुत वफादार होता है, ये तो साले इनकी मौत के लिए जो है वो आप सब समझ जाइएगा, उसको मारा। उसके बाद इनके टेररिस्ट को अभी पिछले 4 दिनों बहुत जोर से 2021 में इनकी बड़ी ठोकाई हुई है। मैटर यहां पर क्या है, जो आप सबको शायद ना पता हो लेकिन आप जानना जरूरी है। राजौरी और पुंछ सेक्टर जो है ना, यहां से जनरली ये बड़े शांत एरिया है। राजौरी, पुंछ सेक्टर बड़े शांत एरियाज में माने जाते हैं। यहां पर अगर ये घुसपैठ हो रही है, और यहां पर क्योंकि पीर पंजाल एरिया है वहां पर, और एक दर्रा पड़ता है वहां पर, दर्रा है जो आगे चल के सोपोर सेक्टर से जोड़ता है। कश्मीर को जो है ना, जो लोग नहीं रहते उनके लिए बहुत कठिन है कश्मीर। बहुत एक तो क्या है कि पहाड़ हैं, उसके बाद ऐसी नहीं उसको जन्नत कहा जाता। जन्नत तो हिंदुस्तान का हमारा हर जर्रा जन्नत है, मैं हमेशा कहता हूं। लेकिन वही है ना कि कुछ तो बात है मेरे वतन की जमीन में कि साले हरामखोर मरने चले जाते हैं वहां से यहाँ पर, है ना, तो ठोकेंगे। अब क्या हुआ कि जब ये इंटेलिजेंस का जैसा एक प्रोसेस होता है, उस हिसाब से जब खबर मिली तो क्या हुआ कि हमारी जो फोर्सेस के जो एक टुकड़ियां होती हैं, उसमें अगर आप एक सेक्शन समझे, बहुत टेक्निकल नहीं है, बड़ा सिंपल सा है, लेकिन तो मूवमेंट क्या है जिसको बोलते हैं कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तो जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो उसके बाद ये क्या है, ये पीर पंजाल का पूरा जो रेंज है ना, ये ऐसी जगह पर है कि आप जंगल है, पहाड़ है पूरा, तो वहां से वो अगर आप बहुत उसका ऐसा ठीक, तो ये उसमें छुपे हुए थे। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि सर हमारी फौज के लोग मारे जाते हैं। पहली बात तो ये शब्द सुधारिए, मारे नहीं जाते हैं। जो हिंदुस्तानी फौज की अगर किसी भी व्यक्ति की शहादत होती है
तो वो शहादत है, वो शहीद होते हैं, मारे नहीं जाते हैं। तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर आप भी मालूम है किस कैटेगरी में आ जाएंगे। जो लोग हमारे शहीदों को ये लिखते हैं कि मारे गए, कुछ न्यूज़ चैनल, कब पता नहीं कब शर्म आएगी और पता नहीं हमारे लोग जागेंगे कब। ठीक है, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। बड़ी शांति से आपको ये समझना पड़ेगा कि पुंछ और राजौरी सेक्टर जो है कश्मीर के, वहाँ पर कभी भी 1984-85 जब से आतंकवाद की शुरू हुई, जो घुसपैठ शुरू हुई, ये 2 सेक्टर या 2 डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करें, जैसे पुंछ की, राजौरी की बात करें, 6-7 लाख लोगों की पॉपुलेशन है और पुंछ का भी यही हाल है। वहां पर कभी घुसपैठ नहीं होती थी, लेकिन अभी हुई है। आप समझ पा रहे हैं इसको? तो इसका मतलब ये, अब इसमें एक एंगल ऐसा आया था जिसमें मुझे नहीं लगता कोई इस पर चर्चा भी करेगा। वो ये है कि जब ये ठोकेंगे, जब ये टेररिस्ट मरेंगे ना, इनको ठोका जाएगा, जब फौज तो मारेगी, क्योंकि ये जो हमारी 5 आज की जो शहादतें हुई हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन है इस पर तो पता चलेगा। अभी देखिए आप, अगला 48 घंटे में बहुत कुछ पढ़, और अगले 48 घंटे में सेना के लिए चुनौती है और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। बताता हूं कैसे। अगर इनमें से जितने ये आतंकवादी आ रहे हैं, अगर इनके पास अफगानिस्तान से संबंधित कोई हथियार मिले, जैसे मान लीजिए अमेरिकन, आपको बताता हूं, जैसे पिस्टल तो छोड़ दीजिए, पिस्टल हो, ये सब तो नकली है इन लोग की मैक्सिमम। जो मान लीजिए AK जैसे अभी पकड़ी गई थी पिछले वाले उसमें, तो जब ये पकड़े जाएंगे, एक चीज बहुत जरूरी है जो मैं बनी बात है संबंधित लोगों को मैं सलाह भी दूंगा और उस पर इस माध्यम से भी रखना चाहता हूं, वो ये है कि जो भी हथियार पकड़े जा रहे हैं, आप समझ रहे हैं, हथियार जैसे मान लीजिए लेंस होता है, आप लोगों की भाषा में बड़ा सिंपल से जो है कि लेंस है जैसे। अब हथियार के ऊपर जो लेंस लगा गया, अगर वो अमेरिका का मिलता है, इन टेररिस्ट को जब मारा जाएगा, जब हथियार होते हैं, और अगर वो अमेरिका का है या कोई से भी ग्रेनेड जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जब अमेरिका में बने हुए हैं, तो एक बात बहुत क्लियर हो जाती है इससे, वो ये हो जाती है, इसका मतलब है कि ये तालिबान का इसमें हाथ है। कैसे? क्योंकि अफगानिस्तान में फोर्सेस, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई कि एकदम से अमेरिकन फोर्सेस जब विड्रॉ की हैं तो बहुत सारी चीजें उनकी छूटी भी हैं। और अफगानिस्तान, जब तालिबान और उनका जब ये कॉन्फ्लिक्ट चलता था, तो हथियार जो होते थे किसके? अमेरिकन के। जब उनके सोल्जर्स को मारे तो ये उठा उठा के भागते थे। तो अगर एक भी लेंस, एक भी नी पैड, एक भी ग्लव्स, एक भी जैकेट, एक भी बैग, अगर कोई भी अमेरिकन मिलता है, इसका मतलब ये है कि तालिबान इसको प्लान कर रहा है। पाकिस्तान चिंदी चोर है, पाकिस्तान की उन सल्तनत। तो एक और बड़ी चीज है जिसपे किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ISI का भी चीफ जो है, पाकिस्तान की जो चिंदी चोर एजेंसी है, ISI जिसको बोलते हैं, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो है, वो जो है ISI का जो चीफ है वो बदला है। तो अभी उसको भी प्रूव करना है ISI के चीफ को कि नहीं, उसकी भी जिम्मेदारी तो होगी ना, कि नहीं, ये जितने भांड हमसे पहले गए, हम उनसे बड़े भांड है साले। वो चीफ जो अपने आप को बताएगा कि भांडगिरी दिखाएगा वो। तो ये चीजें हो रही हैं। सामने लड़ने की तो इनकी हिम्मत हो, तो जंग तो जितनी बार हुई उतनी बार ठोकाई हुई है इनकी, है ना। तो अब ये मैटर करता है कि जो नॉर्मल लोग हैं, है ना, आपको सतर्क रहना पूरे देश में। जैसे स्पेशली जो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जितनी भी नेबरिंग, मतलब जैसे जो सीधे कश्मीर से जो बॉर्डर लगती है, हिमाचल प्रदेश, और वहां से जैसे जितनी रेंजेस, जितने लोग हैं, आप लोग बहुत सतर्क रहिए। आपको कोई भी ऐसी गतिविधि दिखती है तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या आर्मी, जहां से आपके कॉन्वॉयज से रिलेटेड बहुत सारे एरियाज होते हैं जहां रिस्ट्रिक्ट है, लेकिन आप उनको बता सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कारगिल का पूरे युद्ध में जो पहली खबर आई थी, वो एक ताशी नामग्याल नाम के एक चरवाहे ने दी थी। आपको पता है 2 मई 1999 को वो खबर लेके आए थे, जो अपनी बकरियां, अपनी याक चराने के लिए गए थे। तो मेरी सबसे 2 ही गुजारिश है कि सतर्क रहिए। दूसरा, एक और चीज है, अभी आप देख रहे हैं ना सर्कस, मैं अब बोलता हूं कि कितना दोगलापन है ना अपने इधर। मैं इस पे बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ कश्मीर के आतंकवादी हमले पे बात करना चाहता, लेकिन एक दोगलापन आपको बताता हूं जो आपको समझना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में इतने दोगले हैं साले, अगर सबको मिला दो तो पूरा का पूरा दोगलिस्तान बन जाएगा। अब कैसे समझाता हूं, एक बात बताइए। अभी उत्तर प्रदेश में एक कांड हुआ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, आप सबने खीरी में जो हुआ है वो आप सबने देखा, आप सबने जाना। हाँ ठीक है, पुलिस ने, एक चीज बोलूंगा जिस पर कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, पुलिस ने, देखो सरकारें जो है वो राजनीति, आप भी समझते हो, पक्ष विपक्ष ये सब चलता रहेगा, लेकिन पुलिस फोर्स ने जो काम किया है वो
थोड़ी सी चीज डिले हुई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जो भी मिश्रा का जो है उसको पकड़ा गया है, अभी वो जेल में है। इसके बाद 2-4 लोग जो फरार हैं, 1-2 नेपाल निकल गए हैं जैसा न्यूज के हिसाब से और जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, तो इनको भी उठा के डाला जाएगा। बात यहां क्या बड़ी आती है कि वहां पर एक लड़का, एक यंग लड़का, उसकी भी मृत्यु हुई। आप समझिए इस बात को, है ना। तो जो किसान थे उनके घर पर गए। मैं मानता हूं कि जो हमारा अन्नदाता है, जो किसान है, उसके साथ चाहे कोई भी सरकार कुछ करे, मैं उनके साथ हूं। मैं बिल की बात नहीं कर रहा हूं, बिल, क्योंकि बिल और जो एक्ट है वो सरकार और किसानों के प्रमुख लोगों के बीच में है। मैं उसमें नहीं आऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपना पक्ष घंटों घंटों की वीडियो बना के रख दिया। आपको वक्त मिले तो कभी देख लीजिएगा। मैंने सिर्फ समस्या पे बात नहीं की है, मैंने निदान पे भी बात की है, समाधान पर भी बात करना। अगर आप सिर्फ समस्या पर चिल्लाते रहेंगे तो आप भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ये मेरा मानना है। तो किसान आंदोलन वाली जो चीज हुई वो तो आपने देख ही लिया होगा। अब यहाँ मालूम है बड़ा मैटर क्या आता है? बड़ा मैटर ये आता है जो आपको बहुत गौर से समझना पड़ेगा। वहां पर एक लड़का है जो भाजपा पार्टी से संबंधित था, जो गाड़ी चला रहा था, उसकी भी मार मार के हत्या हो, उसको भी मार दिया गया। ठीक है। उसके बाद जो बाबा जी थे, जो सरदार जी थे, उनकी हत्या हुई, वहां पर उनकी शहादत हुई। मैं तो कहता हूं इस पूरे उसमें, क्योंकि निहत्ते जो गाड़ी चढ़ाई वाले, मैं तो कहता हूं अगर गाड़ी जो भी चढ़ाए ना, जिसने भी चढ़ाई होगी, कानून के हिसाब से नया कानून बनना चाहिए, और अगर है तो रिस्ट्रिक्ट करिए, और ऐसे आदमी के ऊपर भी गाड़ी चलना चाहिए कानून के दायरे में। ठीक है, तानाशाही के दायरे में नहीं, कानून के हिसाब से। दूसरा मेरा पॉइंट यह है कि जो हमारी शहादत होती है, अब मैं भी देखना चाहूंगा कि इसके बाद बहुत सारे और भी केस हुए हैं देश में, वहां पर ये सब क्यों राजनीतिक पार्टी नहीं जाती है, वो भी देखना जरूरी है ना। देखिए, अब कश्मीर पे आ जाते हैं। अब चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन सब पे एक चीज गौर करिएगा आप कि अभी जैसे कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई वहां पर, है ना, कितने लोगों ने इस पे संज्ञान लिया, कितने लोगों ने इस पे कोई बात की, वो भी आपको देखना है ना। दूसरा, अच्छा ऐसा तो नहीं कि चुनाव नहीं हो रहे इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो भी आपको देखना है। तीसरा, सिर्फ क्या बयानबाजी होती रहेगी दोनों तरफ से, चारों तरफ से? वादों का क्या सिर्फ तोड़ने के लिए? कोई भी हो, चाहे पार्टी, मैं फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, आम आदमी हो, सीपीएम हो, कोई सी भी पार्टी हो, बात यहां ये आती है जो शहीद हो रहा है ना, मैं फिर से 1,00,000 बार बोल चुका हूं शायद, जो शहीद हो रहा है ना, वो पार्टी के लिए नहीं, वो तिरंगे के लिए शहीद हो रहा है, और आपके लिए, जो हम आप बैठे हैं ना, उसके लिए। अब देख लीजिए लोग, मैं बड़ा शांति से एक बात को रखना चाह रहा हूं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, कश्मीर में जो शहादतें हुई हैं, या जो कश्मीर एक बात बताइए, सुरक्षा क्या सिर्फ नेताओं के लिए? सुरक्षा क्या सिर्फ नेताओं के लिए? जो कश्मीरी पंडितों को, या फिर जो वहां पर माइनॉरिटीज हैं, सिख, और जो पंडित हैं, सिख हैं, जो हिंदू हैं, जो माइनॉरिटीज हैं जो कश्मीर में, है ना। सोचिए हमारे देश में माइनॉरिटी है, लेकिन ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए वहां क्योंकि पॉपुलेशन है तो उनको माइनॉरिटी कहा जा सकता है, कि वहां बाहुल्य पॉपुलेशन दूसरी है। एक सीधी सी बात यह कि जिनको माइनॉरिटी कह रहे हैं उनको अटैक किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। तो जब इनको टारगेट किया जा रहा है, इनको सुरक्षा नहीं मिलना चाहिए? इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन है? इनने तो वोट देके सरकारें चुनी है ना। सरकार कोई भी हो सकती है, सरकार आती जाती रहती है। तो ये थोड़ा सा आप भी इस पे ध्यान रखिएगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि देखते हैं जो हमारे अब आपको पता है, ये सिपाही ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है, वो हिंदुस्तानी फौज का और उस तिरंगे तीनों रंग का, और हमारे जितने रंग हैं उसमें, अशोक चक्र का, अशोक स्तंभ का, हमारे इधर जितनी चीजें हैं ना, सबका बराबर का उसका हक होता है, और उसका वो फर्ज अदा कर रहा है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एंगल नहीं है, इसमें सिर्फ एक एंगल है, शहादत हुई है। जरा ये देखिएगा, अब कश्मीर कितने नेता जाते हैं देखते हैं। अभी तो ऑनगोइंग ऑपरेशन है, कश्मीर कितने नेता जाते हैं। अच्छा, राजस्थान में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। एक दलित को, मतलब जिसको कहते हैं हरिजन को, कूट के पीट के मार दिया कुछ लोगों ने, है ना। वहां पे तो आपने ज्यादा नहीं देखा होगा। तो यहां बात यह है कि क्या सिर्फ राजनीति है, जहां पर चुनाव होंगे आसपास, क्या सिर्फ वहीं पर इतनी भीड़ लगेगी? ये सोचिए। और चौथी बात यह है, इन कमीने मीडिया वालों से बच के रहना। किन कमीने मीडिया वालों की बात कर रहा हूं? जो ये कहते हैं कि आतंकवादियों ने फौजियों को गंदी मौत मारा। इनसे बच के रहना।
ये बहुत खतरनाक है। जब इस वतन के नहीं हुए तो तुम्हारे हमारे क्या होंगे दोस्त? ये किसी के सगे नहीं है। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जो भी मीडिया हाउस आए, वो कोई हो, किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, जो ये कहे क्या कि हमारे सिपाहियों को मारा है या उनकी दे हैव बीन किल्ड, दे हैव बीन मर्डर्ड, अगर ये कहा जाता है तो आपकी जिम्मेदारी है अब आप समझने की कि आप ही लोग हैं ना, देख देख के सबको समझ में ये नहीं आता। सभी बोलते हैं नंबर 1। अबे नंबर 1 कौन है बे? सभी बोलते हैं नंबर, इसको वो अवार्ड, उसको वो अवार्ड। भाई सीधी सी बात ये यार, जो सिपाहियों का सगा नहीं हुआ वो किसका? यहाँ टीआरपी का गेम चल रहा है, आप भी शायद उसके शिकार हैं। देखिए, आपको तो मजे लेना है ना। फेसबुक के बारे में जो है, ट्विटर के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में जो हुआ, मेरी फिर वही सरकार से मैं फिर एक बार वही बोलता हूं, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? एक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हम क्यों नहीं यूट्यूब बना सकते? लेकिन उसमें तो इनोवेशन, जिसमें मेन जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें मेन पूरी दुनिया ग्रो कर रही है, लेकिन हमारे इधर किसी को कोई फर्क नहीं। क्यों? सबकी तो चल रही है, अपनी अपनी दुकानें सबकी चली रही हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो कश्मीर का ऑपरेशन है, ये आपकी जिम्मेदारी है समझने के लिए। कश्मीर, आपको लगता है कि ये सिर्फ नॉर्मल सा अटैक है, टेररिस्ट अटैक है, तो आप गलत हैं। मालूम है क्यों गलत है? क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल अटैक नहीं है, इसके आगे की एक बहुत बड़ी कहानी है जो शायद आप नहीं समझ पा रहे। लेकिन मैं जितना इसको थोड़ा बहुत नॉलेज रखता हूं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब ये मुद्दा बड़ा होगा। समझिए इसको कैसे। अगर इनमें से जो भी हथियार पकड़े जाएंगे, जब इनको ठोका जाएगा, अगर उसमें से कोई भी वेपन अमेरिका का निकलता है, अमेरिका मतलब तालिबान और अफगानिस्तान के थ्रू आ रहे हैं, मतलब ये बड़ा हंगामा है। फिर ये नॉर्मल हंगामा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, जो हिंदुस्तानी फौज है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, यार इनके लिए जब इनका एक शहीद, हमारा एक जवान, हमारा जब जेसीओ साहिबान या हमारे जब ऑफिसर साहिबान उनकी जब शहादत होती है तो क्या लिखा जाता है? क्या लिखा जाता है? मारे गए, और सब चुप। क्योंकि शायद आपके घर में कभी शहादतें नहीं हुई है, शायद आपने देखा नहीं है कि उस घर का क्या होता है। पुलवामा के हमले के बाद कितने नेता लोग उनके घर पे गए और कितने नेता लोगों ने उनके परिवार से यह भी पता किया कि ये बताइए कि आपके घर में सब ठीक है। हमारे जो क्रांतिकारी थे, शहीद, उनके वंशजों को देखिएगा क्या हालत है। अब ये आपके ऊपर है दोस्त। मेरा काम था, जो मैं हमेशा कहता हूं कि बात रखना तो पड़ेगी, किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना। लोग कहते सर चिल्लाते हैं, दोस्त कभी आपके घर का कोई गया है? नहीं ना, गया होगा ना, तब आप सोचिएगा। तो यहां पर ना एक बड़ा मुद्दा होता तो छोटा दब जाता है। लखीमपुर हुआ तो आप राजस्थान की घटना भूल गए, फिर उत्तर प्रदेश की पुरानी घटना भूल गए, फिर दिल्ली की घटना भूल गए, फिर उसके बाद आप छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की घटना भूल गए। देखिएगा, मैं हमेशा कहता हूं कि जानकार होना बहुत जरूरी है। जानकार जो है ना, जानकारी सिर्फ नहीं, लेकिन जानकारी के बाद अब उस जानकारी का उपयोग क्या करते हैं। तो देखिए, मैंने अपनी बात रखी, ऑपरेशन हो रहा है, जो भी मुझे पता चलती जाएगी चीजें मैं उसमें करूंगा। हाँ, अब बात यह आती है कि सिर्फ और सिर्फ राज्य मत समझिए, जहां चुनाव हो रहे हैं कि सिर्फ उधर ही हंगामा होगा। कश्मीर में चुनाव नहीं है, जो हमारे शहीद हुए इनके बारे में कौन बात करेगा? तो आप देख लीजिए, अगर वो कश्मीर में, अगर ध्यान रखिएगा, तालिबान के समर्थक अब कहां गए कमीने, आप कहां गए हरामखोर लोग साले? अगर उसी तालिबान के हथियारों से लाकर हमारे हिंदुस्तान के सिपाहियों की शहादत हो रही है, या हमारे जो लोग, जो आम सिविलियंस, क्या हो रहा है, इसकी कौन गारंटी लेता है कि जो कश्मीर में अभी फिर से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ या जो माइनॉरिटीज है उनके खिलाफ जो हो रहा है, या आतंकवादी घर में घुस घुस के मार रहे हैं। लेकिन आप तो चुप रहिएगा ना, आप कोशिश करिएगा, आप लोगों को कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि आप लोग सुरक्षित जगहों पे, ये कभी भी आ सकते हो। तो यहाँ पर जो चल रहा है पुंछ और जो राजौरी सेक्टर में चल रहा है, जो पूरा का पूरा पीर पंजाल की जो रेंज है ना, आप लोगों को तो शायद खबर भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे इधर कहाँ मीडिया में इसके बारे में कोई चर्चा होती है। सोशल मीडिया पे भी ट्रेंडिंग क्या क्या चीजें होती है। कमाल वतन है अपना, चरसी गर्दुल्लों के लिए पूरा टीआरपी चली जा रही है, चरसी गर्दुल्लों पे सब बात होगी। समझ में नहीं आता यार, मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल। और हाँ, एक और बड़ी चीज है, जो है नशे में देश बर्बाद हो रहा है ना, बहुत जल्द ठोका पेली करने वालों में बहुत जल्द कानून के हिसाब से, ऐसे हवा में बात नहीं करना है, थोड़ा सा रुक जाओ बस 3 महीने। मैं ये स्टेरॉइड है ना बॉलिक्स वालों को भी रगड़ूंगा, जो जिम्स के अंदर बच्चों की नसों में
16-16, 15-15 साल के बच्चों को तुम लोग स्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक्स में डाल रहे हो बे। साइकिल चालू कर देते हो 18 साल के बच्चों के, नपुंसक हो जाएंगे इनके आगे चल के। पता है क्या होता है, क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? क्या खुद की औलाद को दोगे तुम लोग वही स्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक्स? इस पे कोई बात नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं ना। हमारे इधर छोटा जो चल रहा है टीआरपी में, उसमें आप लोग मजे लेने लगते हो। वायलेंस में आप लोग को बहुत मजा आता है ना। कल अगर आपके घर के ऊपर आतंकवादी हमला होगा, आपके घर की माँ बहन बेटी आपकी अगर आबरू जाएगी, तब भी आप मजे लेंगे क्या? तब भी आप चुप रहेंगे? देश में जो इतने सारे बलात्कार के केस आते हैं, क्या क्या हो रहा है, लेकिन आप तो कानून की मांग करेंगे नहीं। मैं बहुत सालों से काम भी कर रहा हूं और मांग भी कर रहा हूं। कभी लगे आप साथ दे ना दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी नियत से पूरा कोशिश करूंगा। देखिए अब आप लोग, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और हर उस इंसान की ऐसी की तैसी उसकी आप अपने हिसाब से लगा लीजिए कि साला जो भी कहता है कि सिपाही मारे गए, मारे नहीं जाते बे, वो अमर होते हैं। जो हमारे हिंदुस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जो जवान शहीद होते हैं ना साले, सुनो बे, वो उन्हें शहादत कही जाती है, उनके लिए सम्मान है, उनको सलूट, उनको तिरंगा मिलता। तुम जैसे भांडों को तिरंगा के, तुम्हें तो जूते मिलना चाहिए। जो ये मीडिया हाउस वाले हो, चाहे जो भी हो, जो ये कहते हैं कि हमारे फौजी, हमारे सिपाही मारे गए। अब जिम्मेदारी आपकी है, आप भी थोड़ा सा कोशिश तो करिए यार। कुछ नहीं कर सकते तो राम सेतु की वो गिलहरी और वो पीरों फकीरों वाली कम से कम वो गिलहरी नहीं तो चिड़िया बनने की कोशिश तो कीजिए। चोंच से